घमंडी से घमंडी पति भी तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना, और घमंडी से घमंडी पत्नी भी जो सीधा मुंह बात नहीं करती है तुमसे, झुक झुक कर तुमको सलाम ना करे तो कहना। क्यों ये शब्द मुझे कहना पड़ रहा है? क्योंकि जब पति और पत्नी बन गए हो तुम दोनों, तो फिर कैसा घमंड एक दूसरे के प्रति। मैंने खुद, मेरे पास कंसल्टेंसी लेने के लिए जो पति पत्नी आते हैं, कभी कभी मैंने इतनी बदतमीज पत्नियों को देखा है, इतनी बदतमीज औरतों को, कि मेरे सामने बैठकर भी वो अपने पति से एक मीठा शब्द नहीं बोलती है। इतना अकड़, इतना अहंकार कि जैसे वो किसी राज्य की राजकुमारी हो और ये किसी घर का नौकर हो। इस तरह के ऐसे दूरियां बनाकर रखती है बातों से। कहाँ से प्रेम होगा, कहाँ से विश्वास जागेगा। और ठीक इसी प्रकार मैंने कुछ इतने अहंकारी पुरुष को देखा है कि क्या वो पति बनेगा और क्या प्रेम करेगा। अपने अहंकार के कुर्सी से उतरो तो संबंध निभाओ। तो चलो आज का यह प्रयोग उस कपल के लिए जिसमें कोई एक है खूब गुस्से वाला। यदि आपका पति खूब क्रोध करता है, बात बात पर गुस्सा करता है, बात बात पर आपको अपमानित करता है, जलील करता है, आप कहीं की नहीं हो, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आपको कुकिंग नहीं आती है, आपको बात करना नहीं आता, आपको चलना नहीं आता है, आपको सीढ़ियां चढ़ने नहीं आती, मतलब अगर आपके सांस लेने पर भी बार बार टोकता है आपका पति, कुछ इस मिजाज का है, तो देखो कैसे मुस्कुराकर आपके आगे पीछे घूमेगा, कैसे आपकी तारीफ करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा और आपके साथ ये रिश्ता खूब सुंदर से निभाएगा। और अगर घमंडी और अहंकारी है आपकी पत्नी, हो जाती है कभी कभी ऐसी लड़कियों के साथ, सीधे साधे लड़कों की शादी हो जाती है जो घमंड और अहंकार में इतना डूबी रहती है कि पत्नी का धर्म ही नहीं निभा पाती, वो समझ ही नहीं पाती किसी के मन को। तो जब वो अपने पति के मन को समझ ही नहीं पाएगी तो कहाँ से ये रिश्ता निभाएगी, कहाँ से बच्चों का करेंगी, कहाँ से गृहस्थी आगे चलेगी। और उसका सीधा साधा पति उससे प्रेम चाहता है, उससे विश्वास की उम्मीद करता है। तो अहंकारी से अहंकारी पत्नी भी कदमों में झुकेगी, ये रिश्ते को समझेगी वैल्यू और ये रिश्ता निभाएगी। आज बहुत सुंदर प्रयोग लेकर आई हूं महज एक कपूर के माध्यम से। आप अपने टूटते बिखरते रिश्ते को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। कभी कभी पति और पत्नी एक मिजाज के हो जाते हैं, प्रेम है दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये रिश्ता खूब सुंदर प्रारंभ होता है। लेकिन घर में सास को, ननद को और लोगों को या कुछ में से मित्रों को, घर में जेठानी है पहले से, इनको नहीं भाता इन दोनों के बीच का प्यार, और तब चालें चलने लगती है। घर में शिकवा शिकायतें, न जाने कितने सारे आरोप लगाए जाते हैं और धीरे धीरे पति और पत्नी का संबंध कड़वा होता चला जाता है, अर्थात किसी तीसरे की एंट्री हो गई। कभी कभी तुम्हारे पति के जीवन में कोई आ जाती है खूबसूरत महिला, ठीक है वो सौतन नहीं है, लेकिन उसके आने से फर्क तो पड़ा है। अगर किसी तीसरे की वजह से पति और पत्नी का संबंध बिगड़ रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है, तुम दोनों के बीच बहस से बात शुरू होती है और लड़ाई झगड़े तक चली जाती है, लड़ाई झगड़े आगे बढ़ता है और खूब बड़ी बात हो जाती है और अब तलाक का चर्चा हो रहा है। तलाक की चर्चा अगर हो रही है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये रिश्ते को एक मौका और देना है। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, दोनों का दिमाग समझेगा इस रिश्ते को, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाओगी। चाहे दोनों में से कोई भी करे इस प्रयोग को, पति करेगा तो पत्नी भी सुधरेगी और पति भी सुधरेगा, अर्थात काम होगा इस रिश्ते पर। जो रिश्ता तुम दोनों के बीच काम कर रहा है, काम इस रिश्ते पर होगा। घमंडी से घमंडी अहंकारी पार्टनर भी तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वालों की, प्रेम है आप सबका। चैनल से जुड़कर मेरे परिवार का हिस्सा जरूर बन जाए। रिश्ते को सुधारने की ये जगह है। यहाँ कभी नहीं सिखाती किसी के प्रेमी को अपना बना लो, किसी और के पति को अपना बना लो। अगर प्रेम हो गया है किसी से भी तो उसे छीन लो नहीं। अगर इंटेंशन क्लियर है, किसी पर्टिकुलर एक इंसान से प्रेम करती हो और उसके साथ संबंध निभाना चाहती हो, अगर अपने पति को मनाना चाहती हो, अपने रूठे प्यार को वापस लाना चाहती हो, अगर अपना टूटता हुआ घर को टूटने से बचाना चाहती हो कि तलाक ना हो, एक मौका और मिले इस रिश्ते को, तब आना मेरे वीडियो पर।
सफलता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। बहुत प्रसन्नता होती है जब आप ये लिखती हैं कि दीदी आपको बताया कपूर का उपाय हमने किया, लौंग का उपाय हमने किया, रिश्तों में सुधार आ गया। 7 वर्ष से एक लड़की का सुनीता देवी कहकर एक लड़की मुझे भेजती है। सुनीता देवी 5321 ऐसा आईडी है उनका, इसी नाम से उन्होंने भेजा है कि 7 वर्ष से उसके पति बाहर कमाने के बहाने रहते हैं और 7 वर्ष से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और ये अपने ससुराल में सास ससुर के साथ रह रही है। और अब देखो सीधे कैसे अचानक आने की सूचना मिल रही है। सिंदूर में 7 लौंग छुपा कर एक प्रयोग मैंने बताया था। इस प्रयोग को 43 दिन मैंने करने को कहा था, अभी सिर्फ 8-9 दिन ही किया है इन्होंने, और पति का आ रहा है फोन कॉल कि वो वापस आ रहा। बात भी किया उसने फोन पर, और इसने मुझे मैसेज कहा दीदी आपका बताया उपाय काम किया है, मेरा पति लौट कर आ रहा है। चलो बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। विश्वास के साथ किया गया कोई भी उपाय मेरे बताए समय से भी पहले काम करता है। मैं 40 दिन कहूं तो 5 दिन में काम करेगा। विश्वास अपना रखना। चलो सीधे उपाय पर आती हूँ। क्या करना है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, एक जो भी रिश्ते को बचाना चाहते हैं इस प्रयोग को करेंगे। एक कपूर ले लें हाथ में और उस कपूर को पाउडर फॉर्म में कर ले। कपूर को क्रश कर ले और हाथ में ही रखें, कहीं ना रखें, किसी पात्र में ना रखें, क्रश कर ले। दिन केवल और केवल शनिवार हो। आज का दिन ही एक ऐसा दिन है जब सारे ग्रहों को हम बैलेंस कर सकते हैं। काला कपड़ा छोड़कर कोई भी अन्य कपड़ा पहने और दिन में सुबह में करे 8 बजे 9 बजे, यानी स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा रूम में, अपने हॉल घर में, अपने बेडरूम में किसी भी साफ सुथरा स्थान पर बैठे जहां चप्पल जूते ना खुले हो, जूठे कपड़े बर्तन ना हो। एक कपूर को क्रश कर ले, आंख बंद करके खूब अनुभूति करे गहरी अपने पार्टनर की। अपने पति को देखने का प्रयास करें, उसका चेहरा देखें, उसको महसूस करें, उसकी बातें याद करें। बिल्कुल वह जब दिखाई देने लगे मेरी बहन, बहुत प्रेम में डूबना। और जो मैं मंत्र कह रही हूँ इस मंत्र को 7 टाइम बोलना, सिर्फ 7 बार बोलना। ध्यान लगा लेना और कहना ओम कामदेवाय गुरु वशम वशम फट स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार बोलना। पाउडर फॉर्म में कपूर को कर लेना, तोड़ देना कपूर को, पाउडर फॉर्म में कर देना और सामने एक मिट्टी का दीपक रखना और मिट्टी के दीपक में इस पाउडर फॉर्म कपूर को डालकर जला देना, अपने सामने जलाकर नष्ट कर देना, खत्म कर देना। जिसके नाम से यह प्रयोग करोगे, अगर मैं जिस पति के लिए बोल रही हूँ लेकिन आप किसी अन्य के नाम से इसको कर लेती हो, जिसके भी अनुभूति करके इस कपूर को इस मंत्र के साथ तुमने जला दिया, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, हर एक काम तुमसे पूछ कर करेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, दोनों में प्रेम बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और सच में वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा या सच में वो तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। दूरियों को नजदीकियों में बदलने वाला यह प्रयोग है। अगर 7 समंदर दूर भी तुम्हारा पार्टनर तुमसे बिना बताए रह रहा है, नहीं आता है, नहीं कोई फोन कॉल, नहीं कोई चिट्ठी संदेश, तो भी उसको याद आएगी, उसके मस्तिष्क में एक बात जाएगी कि चलो कोई इंतजार कर रही है तुम्हारा। देखो कैसे भागा चलाएगा तुम्हारे पास। रूठे हुए प्यार को तुरंत बुलाओ अपने पास। करें कपूर का एक छोटा सा प्रयोग। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।